हेलो बच्चा लोगों, कैसे हो? बढ़िया। चलिए, मेरा नाम है अलकेश सर फ्रॉम आरती क्लासेस सिटी एम अहमदाबाद। दोस्तों, आज हम 11th साइंस इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए फिजिक्स में जो चैप्टर 5 है उसका पार्ट 27 लेके आए हैं। पार्ट 27 में दोस्तों एक्सरसाइज 5.14 की बात करेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, 8-10 मिनट का, लेकिन बहुत लेवल वाला क्वेश्चन है ना। चलिए आ जाइए। फिगर शोज द पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास 4 kg। एक 4 kg का मास का पार्टिकल है, उसका पोजीशन वर्सेस टाइम का ग्राफ की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलो। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फोर्स ऑन द पार्टिकल फॉर। फोर्स कितना लगेगा पार्टिकल पे जब पार्टिकल t <0 टाइमिंग पे हो, पार्टिकल t <4 टाइमिंग पे हो, है ना, और पार्टिकल इस टाइमिंग में हो, सॉरी, ठीक। पार्टिकल 0 से ज़्यादा टाइमिंग में और 4 सेकेंड से कम टाइमिंग में हो, ठीक है, तब पार्टिकल पे लगने वाला फोर्स कितना है। ठीक, तो पहले ऑप्शन ए क्लियर करते हैं। अब आप देख सक रहे हो दोस्तों, मैं इसको ऐसे ड्रॉ करता हूँ। तो t <0, देखो पार्टिकल 0 टाइमिंग पे 0 पे ही है। थोड़ा टाइम बढ़ेगा तो डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस बढ़ेगा, थोड़ा और टाइम बढ़ेगा तो पोजीशन चेंज होगा, और टाइम बढ़ेगा पोजीशन चेंज होगा। 4 सेकंड पे उसका पोजीशन आ जाएगा 3 मीटर, ठीक है। लेकिन पूछ रहे 0 से इस साइड में क्या होगा पोजीशन। साइड में कुछ नहीं सर, पार्टिकल स्टेशनरी है। हाँ, पार्टिकल स्टेशनरी है, पार्टिकल भी मूव करना। भाई 0 सेकंड पे पार्टिकल 0 पे है, तो 0 से कम सेकंड पे पार्टिकल है ना, स्टेशनरी होगा ना। ठीक है, सो स्टेशनरी पार्टिकल है तो पार्टिकल पे लगने वाला फोर्स, फोर्स ऑन पार्टिकल बिकम्स 0। सिंपल कॉन्सेप्ट है। ओके, t <4 4 सेकंड तक तो ये रहा, जुम 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 जुम। 4 सेकंड से बाद में ये रहा ग्राफ। तो देखिए 4 सेकंड के बाद 5 सेकंड पे भी पार्टिकल यहीं पे है, 6 सेकंड पे भी पार्टिकल यहीं पे है, 7 सेकंड पे भी पार्टिकल यहीं पे है, डैश 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 आगे जो हो पार्टिकल वहीं पे है। मतलब देखो 3 मीटर पे अटका हुआ है पार्टिकल, ठीक है ना। तो t <4 सेकंड में भी पार्टिकल क्या है, इट इज़ स्टेशनरी, इट एक्स इज इक्वल्स टू 3 मीटर, है ना। सो इसमें भी एफ नेट 0 होगा, स्टेशनरी है तो, ठीक है ना। ठीक है, तो इसमें भी एफ नेट 0 होगा। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं। टी इज टाइमिंग 0 से ज़्यादा और 4 सेकंड से कम। टाइमिंग 0 से ज़्यादा लेकिन 4 से कम, मतलब इसके बीच में, है ना। फोर्स कितना लगेगा, तो आप देख पा रहे हो दोस्तों, इसके बीच में एक्स वर्सेस टी का ग्राफ आप एक बार देखो तो ज़रा, ऐसा ग्राफ मिल रहा है। 0 से 4 सेकंड के बीच में मुझे ऐसा ग्राफ मिल रहा है। आपको पता है एक्स वर्सेस टी में ऐसा ग्राफ मतलब क्या होता है? यस सर, यूनिफॉर्म मोशन शो करता है। यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, वेलोसिटी कांस्टेंट होता है ना। डन है, तो मैं लिख सकता हूँ दोस्तों, इन दिस केस वेलोसिटी इज कांस्टेंट। वेलोसिटी कांस्टेंट होता है, उस केस में भी एफ नेट कितना होता है, 0 होता है ना। एफ नेट दो कंडीशंस में 0 होता है, या तो कांस्टेंट वेलोसिटी से दौड़ रहा हो या तो पार्टिकल स्टेशनरी हो। ठीक है, पक्का। चल ठीक है, आ जा। अब दोस्तों मैं पोर्शन बी की बात कर रहा हूँ। पोर्शन बी में उन्होंने बोला है कि फाइंड आउट द इम्पल्स एट t इज इक्वल्स टू 0 एंड t इज इक्वल्स टू 4 सेकेंड। व्हाट इज इम्पल्स? तो दोस्तों उसके लिए मैं आपको एक छोटा सा फंडा फोकस बताऊंगा इम्पल्स के लिए। एक्चुअल में क्या होता है कि मान लो एक फुटबॉल है ना। मैं पहले के सम्स में एक आधे सम में ऐसे करवाया चुका हूँ, लेकिन फिर भी देख ले। एक फुटबॉल है भाई, मेरा फुटबॉल है, मैं कैसे भी बनाऊँ, ठीक है। हाँ, उसको खींच के किक मारते हैं, ठीक है ना। तो फुटबॉल क्या होगा, जाएगा दूर, ठीक है। तो आपने देखा दोस्तों, फुटबॉल पे आप किक मारते हो तो आपके पैर और फुटबॉल कितनी देर तक कांटेक्ट में रहे दोस्तों, टू स्मॉल। टाइमिंग कितना रहा, टू स्मॉल सर, है ना। दोनों कितनी देर तक कांटेक्ट में रहे, बहुत कम समय के लिए कांटेक्ट में रहे। लेकिन जो फोर्स लगा वो सर बहुत लार्ज फोर्स आया,
है ना। तो दोस्तों आप इस साल क्या ये इम्पल्सिव फोर्स का थियरी पूरा सिस्टम सिलेबस में से काट दिया 2020 और 21 में, है ना। तो वो थियरी फिर चलाया नहीं टेक्स्ट बुक में मैंने, लेकिन आपको लॉजिक क्लियर करवाता हूँ। तो दोस्तों लो लार्ज फोर्स लगा जितने टाइम इंटरवल में, उसके मल्टीप्लिकेशन को ही इम्पल्सिव फोर्स या तो इम्पल्स ऑफ फोर्स कहते हैं, ठीक है ना। और हम न्यूटन के लॉ पर से भी जानते हैं F इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी। सो व्हाट्स योर डी पी सर फेसबुक वाला डी पी नहीं रहे, व्हाट इज योर डेल्टा पी इज F इंटू डेल्टा टी। ओ सर मीन्स F इंटू डेल्टा टी इम्पल्स ऑफ फोर्स को आप कभी कभी सर चेंज इन मोमेंटम बोल सकते हैं। हाँ, तो दोस्तों एक्चुअली में सब क्या करते हैं पता है, एक तो लार्ज फोर्स है और ये बहुत स्मॉल टाइम इंटरवल है, ये बहुत बड़ा ये बहुत छोटा, दोनों मेज़र करना थोड़ा मुश्किल हो पाता है और वापस से उनका प्रोडक्ट भी करना है तो सर ये मुश्किल काम हो जाता है। तो क्या करते हैं मैक्सिमम F इंटू डेल्टा टी नहीं फाइंड करते हैं, डेल्टा पी ही फाइंड कर देते हैं। तो बात तो वही हुई ना, चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। तो दोस्तों आइए अब मैं बी सॉल्व करवाता हूँ। t इज इक्वल्स टू 0 सेकेंड पे बात कर रहा हूँ, फिर हम करेंगे t इज इक्वल्स टू 4 सेकेंड पे बात, ठीक है। t इज इक्वल्स टू 0 सेकेंड के लिए दो मेरे पास है, बिफोर t इज इक्वल्स टू 0 सेकेंड एंड आफ्टर t इज इक्वल्स टू 0 सेकेंड। दो किस्से हैं मेरे पास। बिफोर t इज इक्वल्स टू 0 सेकेंड हम जानते हैं दोस्तों पार्टिकल स्टेशनरी है तो वेलोसिटी 0 होगा, तो वेलोसिटी 0, मास कितना है उसका 4 kg तो है ही, ओके। आफ्टर t इज इक्वल्स टू 4 सेकेंड, आफ्टर t इज इक्वल्स टू 0 सेकेंड, 0 सेकेंड के बाद मतलब यहाँ पे वेलोसिटी कितना है सर, ये रहा, अभी बात हुआ हमारा 0 सेकेंड के इस तरफ वेलोसिटी कितना है, ये रहा। तो ये रहा मतलब क्या, तो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू एक्स वर्सेस स्लोप ऑफ एक्स वर्सेस टी ग्राफ, बराबर है सर। तो स्लोप क्या आएगा दोस्तों, देखो तो जरा, इसको नाम दे दूँ ए, इसको बी और इसको सी। तो सामने वाला अपॉन पास वाला मतलब ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ऑपोजिट है 3, ये 3 ही हुआ ना, ठीक है, और एडजेसेंट है 4। उड़ाएंगे तो 0.75 मीटर पर सेकंड बचता है। इसको v2 दे दे, इसको v1 दे दे, मास तो 4 kg है ही। तो दोस्तों मैं डेल्टा p फाइंड करना चाहूँगा तो p2 माइनस p1 m2v2 माइनस m1v1। m2 और m1 को लिखा क्यों नहीं, m ही क्यों लिखा, दोनों केसेस में m ही है तो m कॉमन निकाल दो दोस्तों। m है 4, v2 है आपका 0.75, v1 तो 0 ही नहीं लिखना है। तो फाइनली 3 न्यूटन इंटू सेकेंड आया आपका इम्पल्स। डेल्टा पी को ही इम्पल्स बोलते हैं दोस्तों, ये रहा डेल्टा पी को ही इम्पल्स बोलते हैं, ठीक है ना। हाँ, एफ इंटू डेल्टा टी इम्पल्स ऑफ फोर्स, ठीक। अब दोस्तों बात है टी इज इक्वल्स टू 4 सेकेंड पे, तो सेम क्राइटेरिया यूज करेंगे। बिफोर टी इज इक्वल्स टू 4 सेकेंड, आफ्टर टी इज इक्वल्स टू 4 सेकेंड, ठीक है। बिफोर टी इज इक्वल्स टू 4 सेकेंड, 4 सेकेंड से 4 सेकेंड के पहले तो वेलोसिटी ये रहा, तो दोस्तों मैं डायरेक्ट लिख दूं 0.75 मीटर पर सेकेंड, मास तो 4 kg है ही। 4 सेकेंड के बाद में देखो दोस्तों, 4 सेकेंड के बाद में बात हो चुका है हमारा। 4 सेकेंड के बाद में क्या था, पार्टिकल स्टेशनरी था, ऐसे भी दिख रहा है 4 सेकेंड के बाद में पार्टिकल स्टेशनरी है, स्लोप है ही नहीं, तो वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। क्लियर हो रही है बातें, बस 2 सेकेंड का काम रह गया है, 4 kg। तो इस केस में डेल्टा पी फाइंड करूँ तो p2 माइनस p1 mv2 माइनस v1 4 0 माइनस 0.75, 0 माइनस 0.75 मतलब माइनस 0.75 इंटू 4 माइनस 3 न्यूटन इंटू सेकेंड। दिस इज योर इम्पल्स। बोलिए हाउस दैट, क्लियर है कि नहीं। तो फिर मजे करना भाई, बोल कैसन बा, ठीक बा। चल थैंक यू वेरी मच। वीडियो कैसा लगा, ये सम का ट्रिक कैसा लगा जरूर से कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। थैंक यू वेरी मच।